तो हेलो एवरीवन। तो दिस इज करण गुजर। तो आज करने वाले हम ओली बोर्ड के लाइव मॉक का सॉल्यूशन जो सीजीएल का होता है। तो सीजीएल में इसमें मैथ के 25 क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले मैं तुमको एक बात बता देता हूँ, आपको 5-6 क्लासों में रेगुलर रहना पड़ेगा, क्योंकि जब आप रेगुलर रह पाओगे ना तभी आप मेरे अप्रोच समझ पाओगे। एक चीज़ की गारंटी लेता हूँ, आपका जो भी मैथ में स्कोर आ रहा है लाइक 20 आ रहा है, तो आपका 15 दिन के बाद मतलब 35 या 40 के आसपास स्कोर चला जाएगा। जैसे जैसे मैं बताता हूँ वैसे वैसे आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं कल से परसेंटेज की क्लास लेने वाला हूँ, ठीक है। 4 से 5 क्लास में परसेंटेज को कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, परसेंटेज की रेगुलर क्लासें लेनी है। उसके बाद में जैसे परसेंटेज ख़त्म हो जाए उसके बाद में उसके तो मैं 200 क्वेश्चन करवाऊँगा। उन 200 क्वेश्चन को बार बार सोल्व करने के लिए उसमें हर टाइप कवर हो जाएगा। तो ये क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्लास स्टार्ट करने से एक चीज़ और बता देता हूँ, आपको पहले क्वेश्चन को देखना है, पोज करना है, खुद ट्राई करना है। जब नहीं आया ना आंसर तब मेरा देखना है। तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है। देखो इसमें दे रखा है कि 25,000 और 30,000 के बीच में खरीदे गए मोबाइलों के ग्राहकों की संख्या। और सेकंड दे रखी है 10,000 और 15,000 के बीच में खरीदे गए मोबाइलों के बीच की संख्या। दोनों का अनुपात बताना, जो रेशियो बताना वो बताना। तो आपको ऐसे तो देखना है नहीं, क्योंकि ये देखो 25,000 से कम है। तो ये आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये देखो 25,000 और 30,000 उनके बीच में अंतर कितना है। 34 में से 27 गए तो कितना आ गया, 7, ठीक है, क्या आ गया। उसके बाद में 10 और 15 के बीच में कितना, 19 और 12 का कितना आ गया, 7। 7 से 7 कट गया तो ए का रेशियो 1। तो आंसर क्यों से आ गया, C4 8। सेकंड क्वेश्चन ये आ रहा है आपके सामने। तो ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए। कौन सा, ये एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3 एक्स वाई जेड बराबर ए प्लस बी प्लस सी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी। यह फॉर्मूला आता है तो आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। अब एक चीज़ देखो, तो इसमें दे रखा है कि एक्स प्लस से एक्स वाई प्लस जेड का मान दे रखा है, वो 3 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ हम रख देते हैं 3, ठीक। इसको हम मान लेते हैं के, क्योंकि इतना लिखना नहीं है हमको बचना, प्लस वाई मान लेते हैं। और ये वैल्यू दे रखी है हमको -4, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस का 4। अब के निकालते हैं अपना आंसर आ जाएगा। तो के निकालने के पहले आपको एक फॉर्मूला और याद रखना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये जो के माना है के स्क्वायर प्लस 2ab के बाद में ये आ जाएगा। इसको मान लेते हैं हम लाइक ए मान लेते हैं, तो ये ए आ जाएगा, ठीक। तो इसका कितना होगा स्क्वायर 9, के स्क्वायर रखना है 4 2 और माइनस का 4 है, तो 8 हो गया माइनस का। इधर जाते 8 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 17। तो ये 17 होगा, 3 + 17, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी तो 4, 17 और 4 21, 21 × 3 बराबर कितना आ गया 63। तो ये आंसर आ गया। तो 63 कौन से में देख रखा है, तो ऑप्शन बी ये आंसर हो गया, ठीक है। ये देखो तीसरा क्वेश्चन 53। इसमें दे रखा है कि उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके चाप की लंबाई दे रखी है 19 और
त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो त्रिज्याखंड का 2 क्षेत्रफल निकालने गए तो ये होता पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। इसमें तो हमको थीटा वगैरह की मान दिया होगा तब निकालेंगे। एक और होता है एल आर बटा 2। तो चाप की लंबाई कितनी दे रखी है 19 और जो त्रिज्या दे रखी है कितनी दे रखी है 10 बटा 2 से 5 19 5 95। तो इसका भी आंसर क्या आ रहा है C4 करेक्ट। तो हम अगला निकालते हैं। तो अब ये थोड़ा सा मेरे को ठीक लग रहा है क्वेश्चन। तो इसमें ये दे रखा है कि घी में मिश्रण है, इसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। मिश्रण में 20 लीटर निकाल कर दूध डाला जाता है। मिश्रण निकाल कर शुद्ध दूध डाला जाता है तो अंतिम अनुपात ये होगा। तो वे का मान ज्ञात कीजिए। पहले वी का मान रखना है। तो इससे ऑप्शन को करने के लिए सबसे बेस्ट रहता है मतलब जो ऑप्शन उठाना, ऑप्शन से करें। तो पहले हम 80 ले लेते हैं। तो 80 को 100 48 तो 100 दूना 32 क्योंकि ये 5 ना 80 ले लेंगे। 80 को 3 5 5 यानी 5 से 80 को भाग दिया जाता है तो कितना आ जाएगा 16 16 43 100 दूना 32 राइट। इसके बाद में बोल रहा है कि 20 लीटर दूध निकाल दिया जाता है तो 7:3 हो जाता है। 7 हो गया। ये किसका है? ये मिल्क और वाटर का रेशियो। 20 लीटर दूध निकाल दिया जाता है तो क्या बचेगा 60 लीटर। 60 लीटर में दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा भाई 60 लीटर है और 5 के रेशियो में बटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 का हो जाएगा 5 3 15 5 2 10 सॉल्यूशन 5 से काटेंगे तो 12 आ जाएगा 12 3 36 12 2 24। उसके बाद दूध मिला दिया जाता है तो ये हो जाएगा 56 और ये 24 क्योंकि 20 लीटर तो मिला रहे हैं। अब काट लो कितने से काटोगे 8 से काटो 8 2 7 56 और 8 3 24। तो आंसर क्या आ रहा है 7:3। तो कौन सा ऑप्शन उठाने पर होगा डी ऑप्शन उठाएगा। डी पर क्या हो जाएगा डॉग। ठीक है ऐसी चीज़ों को आपको समझना है यार। जब तक आप समझ नहीं पाओगे ना तो आप सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे। ये चीज़ देखो ये बहुत अच्छा मेंसुरेशन के क्वेश्चन है कि एक गोले की त्रिज्या दूसरे गोले की त्रिज्या का √5 गुना है। मतलब कोई भी गोला है इसकी जो त्रिज्या है वो दूसरा गोला होता है इसकी त्रिज्या का √5 गुना है 5 टाइम √5 टाइम। तो फर्स्ट क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक चीज़ देखो फर्स्ट क्षेत्रफल होता है 4πr²। ये चीज़ तो दोनों में सेम आ जाएगी। इसका भी 4πr²। तो हम जो बेकार लड़के होता है ना वो क्या करते हैं पहले 4πr² लिखेंगे फिर 4πr²। हम 4π को 4π से मिला देंगे डायरेक्ट। आर का स्क्वायर करना है तो पहले की तरह 1 मान लेते हैं तो 5 गुना हो जाएगी दूसरे वाले में 1 × 1 और √5 × √5 1 का 1 और √5 का 5 × 5 को 5 ही आ जाएगा। हाँ तो 1:5 आ जाएगा। कौन सा है ये भी D4 2 वजह से या D4 देव से ना कुछ भी मान लो जो आप मान चाहो। ये त्रिभुज का क्वेश्चन है क्योंकि ये मेरे को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है मेरे भी रॉन्ग हो गया था तो इसको लास्ट में करते हैं। ये देखो 58 नंबर है कि तारा ने एक गैराज का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित किया।
फिर उसने 2 छूट दे दी, 25% की छूट दी है, 25% की, और दूसरी दी है 20%। फिर छूट देने के बाद भी उसको नुकसान हो गया इतने का, कितने का, 464 रुपये का। ठीक है, तो गैराज का सीपी पूछ रहा है, सीपी क्या होगा, तो आप आराम से निकाल सकते हो। जैसे 100 रुपये मान लेते हैं सीपी, 40% अधिक अंकित किए तो 140 हो जाएगा। 2 छूट देती है 25% की, तो 3/4, ठीक है। 20% की यानी 1/5 होता है, तो इनकी छूट देती है 4 से 4 उड़ा दिए, और 5 से इसको उड़ा दें, 5 दूनी 10, 5 8 40, 8 3 24, इक्को 6 2 8 24, सॉरी, नुकसान कितने का होगा, सीधा दिख रहा है 16 रुपये का हो गया। 16 की जो वैल्यू दे रखी है, ये दे रखी है, प्लस 16 कम 16, 16 ना 32, भाई 32 काटोगे तो कितना बच जाएगा, 4 इधर बच जाएगा, 2 1 ये 4, 16 44, 44 इंटू सीपी तो करना है 100 से गुना करें, तो ये आ जाएगा 2900, कितना आ जाएगा 2900, तो 2900 अपना आंसर आ जाएगा। एक और पेपर, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का है, इसको सोल्व करना है। तो इसमें पहले आपको ये देखना है कि यदि 9 के रूट में दे रखा है, 9 का पावर दे रखा है 2x - 1 बराबर 732। एक चीज़ पकड़ लो, 9 का कुछ भी स्क्वायर करना है, जो भी XYZ, और ये आ रहा है 732। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई, 732 कब आता है, जब 9 का क्यूब किया जाता है तभी 732 आता है ना। तो यहाँ 3 लाना है, 3 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 2 को 2 से गुणा करेगा, 2 को 2 से गुणा होगा, 1 माइनस होगा तभी तो 3 आएगा ना। तो अक्ष की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगा, आगे सोल्व करने की जरूरत है नहीं। तो 2 कौन से में दे रखा है, ऑप्शन बी फॉर बेरी, ऐसे क्वेश्चनों को आप क्या करना, लास्ट में करना, क्योंकि ये थोड़े बहुत टाइम टेकिंग हो सकते हैं, तो आप लास्ट में कर सकते हो। वरना ये तो मेरे को परसेंटेज का लग रहा है, तो ये बोलते हैं DI अलग से पढ़ना, कुछ नहीं होता भाई, DI ये परसेंटेज एवरेज इनका ही होता है। जो परसेंटेज एवरेज रेशियो को अच्छे से पढ़ लिया तो वो DI को उड़ा जाता है। तो ये चीज़ देखनी, उनको B देखना है, C देखना है, H देखना है, इनका औसत लेना है। उसके बाद में लिख रखा है कि AEF द्वारा बेचेगी मिक्सर का औसत, E और F इनका औसत लेना, बस। उसके बाद में अंतर लेना, अंतर 200 दे रखा है तो उसका मान आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें दे रखा है B, C और H, B आ गया, C आ गया, और H का ये रहा H 8%। तो क्या रहेगा, 8% प्लस 18% प्लस 7%, 25 और 8 कितना हुआ, 33 बटा 3, मतलब 11। पहले वाले का दूसरा दे रखा है AE और F, ए दे रखा है 20, ई दे रखा है 8, F दे रखा है 17, 37, 8 45 में 3 का भाग देंगे तो ये आएगा 15। दोनों का अंतर कितना है, 4 की वैल्यू 200 दे रखी है, 500 की वैल्यू करेंगे 5000, बिल्कुल बेबी करेक्ट आंसर।
इतना करना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ये देखो, ये भी DI का क्वेश्चन है, वैसे इजी है। 2001 2020 21 और 2022 में सेक्शन सी में छात्रों की संख्या यानी 20 20 21 और 22, इनमें सेक्शन के छात्रों की संख्या लेनी है आपको। तो दूसरा में दे रखा है 2018 18 19 में 20 छात्रों की संख्या का कितना परसेंट है, मतलब ये है इसका कितना परसेंट है ये बताना है इसमें। तो देखो 2020 में सी में कितने 60 हो गए, बिल्कुल। अगला क्या है, उसके बाद में 21 में कितने 50 है, 50 है। उसके बाद में 22 में कितने 37 है। तो कितना हो गया 110 और 37 कितना हो गया 7 4 137। ठीक है। 18 और 19 में भी दे रखा है, 18 में 40 19 में भी 5 7 75, बस यही निकालना 75 इंटू 100 रख लो यार, 25 चौके 100 25 75, 4 से गुना कर लो, ये 4 से डायरेक्ट कर लो, 4 से डायरेक्ट 3 से तो कट जाएगा, 3 पंजे 15 3 नाम 27 और इंटू 4 और 36, लास्ट में 6 आना चाहिए, 6 2 में आएगा 20 36। ये क्या हुआ, हमने जोड़ा तो सही है ना, 50 और 10 110 37 147
तो हम कौन से सवाल में थे? 64 नंबर सवाल में थे। एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, उसकी बराबर भुजाएं आधार की भुजाएं है, तो पहले समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, ये 3 अक्ष, ये 3 अक्ष, ये दे रखी 4 अक्ष, ये कितने आ जाएगा? 2 अक्ष, 2 अक्ष। तो क्षेत्रफल करने के लिए पहले हमें ऊंचाई चाहिए, तो ऊंचाई करते हैं 3 अक्ष का होल स्क्वायर माइनस 2 अक्ष का होल स्क्वायर। 9 में से 4 दिया तो √5x। तो क्षेत्रफल होता है 1/2 × 4x × √5x बराबर दे रखा है 32 √5। 5 से 5 कैंसिल, 4 से 2 से 2 से 2 में 2 से 16, तो x स्क्वायर बराबर आ गया 16। तो x का मूल क्या होगा? 4। तो ये कितने हो जाएगी? 12 हो जाएगी, ये भी 12 हो जाएगी, ये 4 से 16 हो जाएगी। तो आंसर आएगा 12 + 12 + 16, 24, 24 और 16, 40। तो C4 का होना प्यार है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे तो इसमें दे रखा है ABCDE ये 5 अंकों की इस प्रकार की संख्या है कि B है 2A के बराबर है, D है 2 + B है, C बराबर D/2 है, A है। इसमें दे रखा है कि C एक विषम संख्या है। ये चीज़ को पढ़ा है, C एक विषम संख्या है, तो ये यहाँ से बोलो C को 3 मान दो, ठीक है। A C का 3 गुना है, तो A बराबर 9 हो जाएगा। उसके बाद में लिखा है C है D का आधा है, मतलब आधा है, मतलब 3 है, आधा किसका है? तो D बराबर है 6 का। इसमें लिखा है कि D है B + 2 है, तो B का माना जाएगा 4, क्योंकि 4 + 2 तो 6 होगा। उसके बाद में लिखा है B है E का 2 गुना है, तो E बराबर क्या है? 2 आ जाएगा। तो इसमें लिखा है A B C D E, तो A कितना आ रहा है 9, B कितना आ रहा है 4, C कितना आ रहा है 3, D 6, E 2। ये किससे विभाज्य? ये चीज़ तो आपको समझा दूँ कि 2 से तो होगी नहीं, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, 2 ऑप्शन बचे। 3 से देगा 7 और 3 होना चाहिए, 7 से थोड़ा हार्ड होगा, पहले 3 से देख। 3 का मतलब है कि उसके अंकों का योग 3 से करना चाहिए। ये कट रहा है, ये कट रहा है, 4 और 2 6, ये भी कट रहा है, 9 भी कट रहा है, मतलब 3 से भी आएगी। तो जो आंसर आएगा बिल्कुल वही आएगा, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, देखने में ऐसा लग रहा है। एक किसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है, लेकिन 2 दिन काम करता है और 1 दिन आराम करता है। ये कोई काम करता है, 2 दिन काम करता है, 1 दिन आराम करता है। ये वो 9 दिन में कर सकता है ऐसे करके। B है 12 दिन में पूरा कर सकता है, फिर वो लगातार काम करता है बिना ब्रेक। B है 12, तो निकलते हैं 36, 9 चौक 36 और 12 3 36। तो A की एफिशिएंसी 4 और B की एफिशिएंसी 3 आ गई। 2 दिन 3 दिन में 3 दिन करवाते हैं, 3 दिन में कितना काम कर लेंगे? 3 दिन में ये करेगा 4 दूनी 8 और ये करेगा 3 दूनी 9, मतलब 3 दिन में ये दोनों काम करेंगे 17। 34 दोगुना कर देगा, 6 दिन में करेंगे 34 काम। उसके बाद में कितना काम बच गया? 2 काम बच गया। तो एक दिन में 4 करता है, तो आधे दिन में करवाएंगे दोनों को मिला के। तो 6 +
2 दोनों के पीछे से 4 तो ये आंसर आएगा 6 से 2 बटा 7। तो कौन सा होगा? बी और बेबी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखो, यदि जब किसी वर्ग की भुजा को 1/4 गुना बना दिया जाता है तो नए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो करते हैं। नए वर्ग का क्षेत्रफल 1/4 गुना कर दिया तो इसका मतलब ये स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/16 आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ है नहीं जैसा। 68 नंबर क्वेश्चन, किसी भिन्न का अंश उसके हर से 5-6 गुना अधिक है और भिन्न 12% लिया जाता है तो एक बार ही इसको हल करते पहले जी वाले सवाल बनाते हैं। ये देखो, अब इसमें मेरे को भी टाइम कुछ ज़्यादा लगा क्योंकि ये देखो मैंने 49 सेकंड लगाई जब ये 39 में टॉफर में बनाती है, क्योंकि मैं यहाँ शायद कुछ करने लग गया था। तो ये 2744 पहले ये चीज़ देखो, ये कितने का है? तो ये 14 का है सर। आगे क्या दरकार 15 इंटू 10, इस चीज़ में 100 रुकता है 290 माइनस 640 12.5% की वही वो करेक्शन में क्या होगा? तो ये होगा 8 होगा सर। तो डायरेक्ट ये होगा 8 से इंटू करो, 8 × 64 80 का तो कितना होगा? 210। कितने भी होगी अक्स प्लस 8 भी, तो अक्स की वैल्यू क्या होगी? 202। क्या यार, ये देखो इसमें दे रखा है कि पहले बेसिक से बताते हैं। 15 लड़कों का 32 औसत होता है तो कितना होगा? 15 2 30 3 15 से 45 45। ठीक है, उसके बाद में वही 15 लड़के, एक लड़का 45 किलो का जाता है, उसकी जगह दूसरा आ जाता है तो एक कम हो जाता है, तो औसत की जगह 15 से 45 होगी 46। कितने का अंतर आया? 5 15 का था कितने का? 45 का। 45 में 15 बराबर 30, तो ध्यान से 30। इसको एक तरीके से उठ कर सकते थे। ये देखो कि 32 है, 32 में से 30 हो गया, कम कितना हो रहा है? ये कितने लोग हैं? 15, तो कितना कम हो जाएगा? 15 था कितना? 45 15 तो 30 का आएगा तभी तो ये कम होगा ना। ऐसे तो है नहीं, बढ़ जाता है तो हम यहाँ पे प्लस कर देते, घट रहा है तो यहाँ पे माइनस कर देते। चीज़ मेरे को शॉर्ट कट है। ये देखो बहुत ही जरूरी से कि 10,000 रुपये की राशि को 2 बराबर भागों में बांटा जाता है। पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज है। बराबर भागों में बांटने का मतलब 5-5 हज़ार रुपये। 5,000 रुपये को 3 वर्ष के लिए 6% से कितना ब्याज हो जाएगा? 2 0 से 2 0 काट देंगे क्योंकि नीचे 16 लेगा, तो 15 18 18 90 मतलब कितना हो जाएगा? 5,000 इंटू 6/100 कितना हो जाएगा? 900 प्लस ये दे रखा है कि 10% से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, तो 33.1 होता है। 5,000 2 0 से 2 0, इसको 33 3 0 से 3 0, 5 15 और 1 1655, तो ये और 900 तो कितने हो गए? 2555 मिल गया आंसर 2555। नेक्स्ट करते हैं। ऑटो का केंद्रीय कोण बताना है, तो ऑटो का होगा 13 15
वक्रों का केंद्रीय कोण होता है तो 15/100% इंटू 360 जीरो से जीरो 15 में 10.15 और 2 से 18 34 बी फॉर बेबी आंसर आ गया। ये देखो, अरुण ने एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचा तो उसके अंकित और विक्रय मूल्य का अनुपात ये है। 100 रुपये की वस्तु है, मानो 20% की हानि पर बेच रहा है, मतलब 80 में बेच रहा है। ये इसका CP है और इसका SP। उसने पूछा है कि SP, MP और SP का रेशियो ये है। MP और SP का रेशियो है, तो इसको बराबर करने के लिए 800 गुना करेगा ना, 80 से, तो ये जो MP आएगा वो तो आ जाएगा 800 और जो CP आएगा 200 गुना ये होगा, MP और CP का रेशियो कुछ है तो 8 होगा। एक और एक लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वो दीजिए क्वेश्चन कि cos थीटा cos √3 कितने की वैल्यू 30